अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा है और मेरी टीम मेंबर है मिस मुस्फिरा। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है इम्पल्स गैदरिंग्स। बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट एक ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है फॉर एन इवेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। वी ऑफर एवरी काइंड ऑफ इवेंट लाइक वेडिंग और कॉर्पोरेट। सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे आपको जो है ना, सबसे पहली चीज़ हमारी वेबसाइट की अच्छी है वो ये है कि आपको जो है ना, हमारी वेबसाइट बहुत ईजी टू यूज़ है। बहुत बहुत कुछ स्टेप्स में आप अपना इवेंट करवा सकते हैं। सबसे पहले आप खुद को रजिस्टर कर लें। यहाँ पे जब आप खुद को रजिस्टर करेंगे तो आपको जो है वो खुद को पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन ईमेल जाएगी, यानी यू हैव टू वेरीफाई योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू कैन लॉग इन, अदरवाइज यू कैन नॉट लॉग इन। ठीक है, तो हम लॉग इन करते हैं। मेरे पास एक यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो मैं जो है ना वो एक यूज़र को लॉग इन करवाती हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे ना, यू आर गोना गो टू योर डैशबोर्ड। आपको आपका डैशबोर्ड जो है वो शो हो जाएगा। इसके बाद आपके डैशबोर्ड पे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल नज़र आएगी जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपडेट कर सकते हैं। बाकी ईमेल वगैरह जो है वो आप अपडेट नहीं कर सकते। और अगर मैं इसको यहाँ से अपडेट करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से अपडेट कर सकती हूँ। जैसे कि आपकी प्रोफाइल यहाँ पे इस तरह अपडेट हो जाएगी। जैसे फर्स्ट नेम अपडेट किया, इसी तरह लास्ट नेम भी अपडेट हो सकता है। और कॉन्टैक्ट स्टेटस, अगर आप किसी भी हवाले से कॉन्टैक्ट करते हो तो आपका मैसेज जो है वो एडमिन को शो होगा और एडमिन जो है ना उसका स्टेटस चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे फिलहाल स्टेटस रीड आ रहा है, यानी आपका मैसेज जो है ना वो रीड कर लिया गया है। ठीक है, और बुक वेन्यू का एक और आपके पास फंक्शन ये कि बुक वेन्यू में आप जाएंगे तो आपके पास जितने वेन्यू होंगे ना वो सारे डिस्प्ले हो रहे होंगे। जितने भी वेन्यूज़ हमारे पास रजिस्टर होंगे वो यहाँ पे सारे डिस्प्ले हो रहे होंगे और आप कोई भी वेन्यू जो है ना वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप बुक का वेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका नाम दिखेगा, आपकी ईमेल दिखेगी एंड देन यू हैव टू फिल अप दिस फॉर्म, यानी आपको कॉन्टैक्ट नंबर लेना है और जो आपने वेन्यू सेलेक्ट किया उसकी यहाँ पे डिटेल्स आएंगी। हमारी वेबसाइट का मेन मकसद आपको आपके इवेंट के लिए वेन्यू देना है। देन हमारे पास जो है ना वो एक्स्ट्रा सर्विसेज है लाइक केटरिंग एंड एडिशनल सर्विसेज लाइक डेकोरेशन एंड लाइट्स एंड जितनी भी एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं यूज़र को चाहिए उनकी अपने इवेंट के लिए, वो हमारे पास सारी अवेलेबल हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपको केटरिंग लेनी है तो आप लें, आपको नहीं लेनी तो आप ना लें। ठीक है, अगर आपको केटरिंग लेनी है तो यू कैन सेलेक्ट वन। यहाँ पे ना जितने केटर हमारे पास होंगे ना उनका नाम फैच हो रहा होगा, तो आप उनका नाम फैच होगा, आप उनका नाम सेलेक्ट करें। आप वेबसाइट से जाके चेक कर लें कि आपको कौन सा केटर चाहिए, आप उस केटर का नाम नोट कर लें और यहाँ आके उस केटर को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ रही हैं आपके पास मेन्यू प्राइसेस। आप जो मेन्यू चाहिए, यानी अभी 2 चीज़ें उसके मेन्यू में, मैंने एक चीज़ सेलेक्ट की है लाइक चाउमीन, तो ये 5000 पर केजी है। अब अगर मैं इसकी क्वांटिटी को, यानी आप ये चेक करें कि यहाँ पे प्राइस आ रही है, जो टोटल होगा उसकी प्राइस यहाँ पे आ जाएगी। जो क्वांटिटी होगी आपको, फॉर एग्जांपल मुझे ये 5 केजी में चाहिए तो यहाँ पे 25,000 इसने कहा कि क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर आपको एडिशनल सर्विसेज चाहिए, नहीं चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो इट्स ओके, यू कैन लीव इट। और लेकिन देखें यहाँ पे एडिशनल सर्विसेज में आ रहा है स्टेज डेकोरेशन। अगर आपको ये नहीं चाहिए सो यू कैन लीव इट एम्प्टी, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इसको इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अभी मैं नहीं लेती। अभी जो है ना इसमें हमने सर्विस ले ली है। ठीक है, आप इसके बाद जो है वो अपनी इवेंट की डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जो भी इवेंट की डिटेल्स वगैरह होंगी वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और इसके बाद जो है आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे और इसकी रिक्वेस्ट जो है ना वो जाएगी, यानी जो जो वेन्यू आपने बुक किया उसके पास जाएगी, जो केटरर आपने बुक किया है उसके पास जाएगी और जो सर्विस आपने ली है उसके पास जाएगी, यानी जिसका जो प्लेटफॉर्म है उसके पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और फिर वो आपको अपडेट देगा कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है। अब अगर आपको अपनी रिक्वेस्ट चेक करनी है कि वो एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है, सो यू मस्ट बी अपडेटेड एट द टाइम। अब केटरर्स में जाएंगे आप तो यहाँ पे जितने केटरर्स होंगे हमारे वो फेच हो रहे होंगे ताकि आपको बाद में भी कोई इशू ना हो। फिर आप अगर हमारे पास आते हैं बुकिंग स्टेटस, यानी यहाँ पे वो सारे स्टेटस फेच हो रहे होंगे, यानी यहाँ पे जो है ना वो सारे स्टेटस फेच हो रहे हैं। ठीक है, आपके पास या आपने जो है वो वेन्यू बुक किया था तो आपके पास उसका यहाँ पे ऐसे स्टेटस आएगा कि रिक्वेस्ट जो है ना वो केटरर ने एक्सेप्ट कर लिए, रिक्वेस्ट सर्विस वाले ने एक्सेप्ट कर लिए। और ये पेड स्टेटस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपकी जो वेन्यू की रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो गई और आपने उसकी पेमेंट कर दी है। ठीक है, अब पेमेंट आप कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखें एक चीज़ चेक, यहाँ पे ना केटरर की रिक्वेस्ट पेंडिंग है क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया और सर्विस की भी यहाँ पे पेंडिंग है, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं भी आपको डैशबोर्ड से दिखा दूंगी कि वो वहाँ से रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना आपने, अब अगर आपने कोई चीज़ ले ली है, जैसे आपने वेन्यू ले लिया, उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो यहाँ पे एक बटन शो हो जाएगा कि आपको जो है ना वो पेमेंट करनी है।
अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आप जो है वो कोई भी इवेंट आपका या आपको कोई भी सर्विस नहीं दी जाएगी। पेमेंट करना नेसेसरी है। अब मैं यहाँ पे कोई भी कार्ड नंबर डालती हूँ, जैसे मैंने वीज़ा का कार्ड नंबर डाला है और मेरे पास जो है ना जो मेरा PKR जो प्राइस है मेरी वो वैसे 10,000 थी और 20% GST के साथ 1 लाख थी और 20% GST के साथ 2 लाख है, 1,20,000 है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट देंगे, एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे अपना CVV। और इस तरीके से जो है ना वो आप अपनी पेमेंट जो है ना वो इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है ना वो वेबसाइट पे हो जाएगा हमारा पे नाउ पे, जैसे आपका जो स्टेटस वेबसाइट पे होगा वो पेड हो जाएगा। अब अगर मैं इसको रिलोड करूँ और यहाँ से हमने प्रोसीड टू पेमेंट किया था तो यानी यहाँ पे कह रहा है कि आपका स्टेटस पेड है और आपका स्टेटस पेड हो जाएगा तो आपको जो है वो सर्विस मिल जाएगी, अदरवाइज आपको कोई सर्विस ऑफर नहीं की जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं वेबसाइट पे। तो अब आपको बताती हूँ कि वो जो कॉन्टैक्ट का डेटा आ रहा था वो ऐसा आ रहा था कि आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे ना हमसे तो यहाँ पे आपका नेम और आपकी ईमेल आ रही होगी, ठीक है। और इसके बाद अपना फ़ोन नंबर और मैसेज देकर आप जब हमें मैसेज सेंड करेंगे तो ये आपकी जो मैसेज है वो जाएगा एडमिन के पास। मैं आपको जो है वो एक दफ़ा एडमिन के डैशबोर्ड पे जो है ना वो लॉगिन करवा लेती हूँ। यहाँ पे अगर मैं कोई मैसेज सेंड करती हूँ, जैसे मैंने एक नंबर लिया, अच्छा 11 नंबर ज़रूरी है, वैलिडेशन हर टाइप की लगी हुई है और आपका डेटा जो है ना वो सिक्योर रहेगा। आपने यहाँ पे मैसेज किया, ठीक है, मैंने सेंड किया, आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब जो एडमिन है उसका अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा, तो आप जो है वो सही कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो बेसिकली आपका डेटा शो हो रहा होगा, जैसे अभी आपने कांटेक्ट किया तो अभी यहाँ पे एक डेटा आया है जस्ट राइट नाउ, टेस्ट आया है। और इसके बाद अगर मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखाऊंगी तो उसके डैशबोर्ड पे जो है वो बेसिकली हमारे पास माय डैशबोर्ड पे अगर मैं जाऊंगी और मैं अपना कॉन्टैक्ट स्टेटस देखूंगी तो यहाँ पे अनरीड है, क्योंकि मैंने अभी मैसेज जो है वो रीड नहीं किया, यानी एडमिन ने जो है वो मैसेज आपका रीड नहीं किया। अब मैं यहाँ पे रीड करती हूँ तो और यहाँ पे जाके रीलोड करूँगी ना तो आपका स्टेटस रीड हो जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका मैसेज देखा भी गया है या नहीं। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप अपने डैशबोर्ड पर नोटिस करें कि अगर आपका वो जो हो गया होगा कि अगर आपका इवेंट हो गया तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने इवेंट की इमेजेस डाल दें जो कि वेबसाइट पे शो होंगी। अगर आप यहाँ से अपने अपलोड या इवेंट इमेजेस पे क्लिक करेंगे और एक फाइल अपलोड करेंगे, जो इमेजेस अपलोड करेंगे वो वेबसाइट पे शो नहीं होंगी, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से जो है वो पास्ट इवेंट्स में जाएंगे हम तो हमारे पास जो है वो ये जो पिक्चर्स वो हो रही हैं ये यूज़र ये डैशबोर्ड से हो रही है, यानी जो आपका इवेंट हुआ है आप उसकी पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दिस इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। आप यहाँ पे जो है ना जैसे आपका जो इवेंट हुआ होगा वो और @ यानी जो जगह होगी वो, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं और मैं आपको जो है वो केटर का डैशबोर्ड दिखा देती हूँ। केटर जो है वो हमारी इस ईमेल आईडी से लॉगिन है, रजिस्टर हुआ हुआ है, लॉगिन मैं करके दे देती हूँ आपको, ठीक है। केटर की भी अपनी प्रोफाइल है, वो उसको यहाँ पे अपडेट कर सकता है, वो अपनी केटरिंग सर्विस ऐड कर सकता है, लाइक जितना भी उसका बिजनेस का एड्रेस, उसकी क्यूजिंग की स्पेशलाइजेशन और जो है ना अगर वो मेन्यू आइटम ऐड करता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे कोई मेन्यू आइटम ऐड कर दी और अगर मुझे और ऐड करनी है तो आप जितनी चाहें आपके मेन्यू में जितनी आइटम्स हैं आप इस तरीके से जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप एक चीज़ ये कि आप जो है वो अपने केटरिंग को एक बार ही रजिस्टर कर सकते हैं, बार-बार आप इसको रजिस्टर नहीं कर सकते। अगर आपने बार-बार रजिस्टर किया सो यू विल नॉट गेट अ चांस टू रजिस्टर योर केटरिंग अगेन एंड अगेन, बट देयर इज़ अ चांस यू कैन अपडेट योर मेन्यू, यू कैन अपडेट योर प्राइसेस बाय गोइंग टू योर केटरिंग स्टेटस पेज, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को अपडेट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जो है चाउमीन है उसकी प्राइस अगर मैं 5,000 से 6,000 पर केजी पे चेंज करती हूँ और मुझे अगर कोई मेन्यू आइटम ऐड करनी है तो मैं यहाँ से मेन्यू आइटम ऐड भी कर सकती हूँ। अपडेट जो है वो मैं यहाँ पे कर दूँगी तो यहाँ पे जो है ना वो स्टेटस पेंडिंग इसलिए गया क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट जो है वो एडमिन के पास आई होगी। और केटरिंग रिक्वेस्ट में जाएंगे हम तो उसे पता लग जाए उसके पास जो है ना वो जितनी भी रिक्वेस्ट आई होंगी ना यूज़र की वो सारी यहाँ पे फैच हो रही होंगी और वो यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट करेगा तो यूज़र को जो है वो पता लग जाएगा कि उसकी कितनी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग है और कितनी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड वगैरह है, ठीक है। और जो है ना क्या कहते हैं अगर
यूज़र ने जो है ना फॉर एग्जांपल सर्विस ले ली है, ठीक है। अब यूज़र ने सर्विस ले ली है, अब वो कि अगर उसे जो है ना वो करना है, यूज़र ने जो है ना वो यूज़र ने अगर वेन्यूज़ वगैरह बुक किए हैं तो वो यहाँ पे जाके जो है वो रेटिंग दे सकता है अपनी। यूज़र अपने डैशबोर्ड से ही रेटिंग देगा। यहाँ पे जो है ना वो रेटर्स का ऑप्शन जो है वो यूज़र अपने ऑब्वियसली जब यूज़र लॉगिन करेगा तो ही उसे रेटर्स का ऑप्शन शो होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, केटरर वेन्यू किसी को भी ऑप्शन शो नहीं होगा, जैसा कि पहले यहाँ पे नेटबार में नहीं शो हो रहा था, सिर्फ ये यूज़र को ही शो होगा। यूज़र जो है वो अपना वेन्यू की रेटिंग और जो है वो केटरिंग की रेटिंग जो है वो दे सकता है, और उसकी जो वेन्यू की और केटरिंग की रेटिंग होगी वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो फैच हो रही होगी, जिससे बाकी यूज़र्स को भी हेल्प मिलेगी और बाद में यूज़र्स को भी जो है ना वो शो हो रही होगी कि किसकी रेटिंग कितनी है और कौन सा वेन्यू लेना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास एक और बस एक वेन्यू मैनेजर का डैशबोर्ड रह गया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वेन्यू मैनेजर के डैशबोर्ड में बेसिकली हमारे पास आप अपना मेन्यू ऐड कर सकते हैं, वही चीज़ आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, मेन्यू ऐड कर सकते हैं, इसकी लोकेशन इसकी जो रिक्वेस्ट होगी वो एडमिन के पास जाएगी, एडमिन कैन एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। और एक और चीज़, आप वेन्यू भी एक ही दफ़ा ऐड कर सकते हैं जिस तरह केटरिंग में कर रहे थे, और वेन्यू का जो स्टेटस होगा आपका, आप उसे अपडेट ज़रूर कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो है ना आप उसे अपडेट कर सकते हैं, उसमें यहाँ पे प्राइस अपडेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो अपडेट किया हमने, तो यहाँ पे जो है ना वो प्राइस अपडेट हो जाएगी और उसे पता लग जाएगा कि जो है उसकी चीज़ें जो है अपडेट हो गई हैं। अब अगर वो अपनी मेन्यू की इमेजेस ऐड करना चाहे तो वो यहाँ से अपने मेन्यू की इमेजेस ऐड कर सकता है, जो कि हमारी वेबसाइट पे शो होंगी। और ना क्या, एक और चीज़ ये है कि जब तक वो अपलोड नहीं कर सकता अपने मेन्यू की इमेजेस, वो तब तक अपलोड नहीं कर सकता जब तक कि उसकी रिक्वेस्ट जो है वेन्यू की वो एक्सेप्टेड ना हो। वो वेन्यू की रिक्वेस्ट एक ही दफ़ा भेज सकता है और अपना वेन्यू अपडेट कर सकता है, रिक्वेस्ट दोबारा नहीं भेज सकता। और जो अपनी वो इमेजेस अपलोड करेगा वो वेबसाइट पे यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो शो हो रही होंगी गैलरी में। यहाँ पे जैसे उसके वेन्यू का नाम शो हो रहा होगा और जो उसने इमेजेस अपलोड किए अपने वेन्यू के रिलेटेड वो शो हो रही होंगी। दैट्स इट, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इसी चीज़ के बारे में था। थैंक यू सो मच।